राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है श्री रूप सनातन, जो 400 वर्ष से अधिक बीत चुके बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था, जो अपने को बंगाल का बादशाह कहता था। बंगाल की राजधानी उस समय राजमहल के समीप बसे हुए गौर नामक नगर में थी। यह गौर इस समय नष्ट हो गया है। यद्यपि बादशाह मुसलमान था, तथापि उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्राय हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। ये अपने देश से आकर बंगाल के रामकेली नामक गांव में बस गए थे और अपनी विद्या बुद्धि से इन्होंने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। राज्य में ये दबीर खास और साकर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। ये दोनों पदवियां थीं। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इन्होंने प्रचुर धन उपार्जन किया था। रामकेली ग्राम में ये राजा कहलाते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय मेला सा लगा रहता था। धन की कमी नहीं थी, मन में उदारता थी, धन बांटना था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनुपम घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौर में ही रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और साकर मलिक की तीव्र अभिलाषा ने श्री चैतन्य प्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब नहीं रहा गया और वह वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे चलकर गौर के समीप जा पहुँचे। जब महाप्रभु गौर के समीप पहुँचे तब उनके हजारों भक्तों दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। बादशाह ने कोलाहल सुनकर सोचा कि हो न हो आज गौर पर कोई शत्रु चढ़ाया है। उसे बड़ा भय हुआ। उसने दबीर खास और साकर मलिक को बुलाया और उनसे सन्यासी के संबंध में पूछा। इन दोनों भाइयों ने अब तक महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे, परंतु इनका प्रगाढ़ विश्वास था कि श्री चैतन्य साक्षात ईश्वर है। उन्होंने अनेक प्रकार से महाप्रभु के गुणगान करते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, मालूम होता है साक्षात भगवान धराधाम में अवतीर्ण होकर सन्यासी के भेष में घूम रहे हैं। जिनके अनुग्रह से आप आज गौर के बादशाह हैं, वही भगवान आज आपके दरवाजे पर पधारे हैं। यह सुनकर बादशाह ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैं गौर का बादशाह हूँ। लाखों आदमियों के मारने जिलाने का अख्तियार रखता हूँ, लेकिन अगर मैं एक मामूली नौकर को भी एक दिन की तनख्वाह न दूँ तो वह अपनी रजामंदी से मेरी किसी बात को सुनना नहीं चाहेगा। अगर मैं अपनी फौज को 6 महीने तनख्वाह न बांटूं तो शायद वही मुझे कत्ल करने के लिए साजिश करने लगे। ताज्जुब की बात है कि इस कंगाल फकीर के पास एक कौड़ी न होने पर भी हजारों आदमी अपना घर बार छोड़कर और नींद भूख को भुलाकर गुलाम बने साथ घूम रहे हैं। ईश्वर के सिवा ऐसी ताकत और किसमें हो सकती है। बादशाह ने बातें तो बड़ी अच्छी कही, परंतु उन दोनों भाइयों के मन में यह भय बना ही रहा, कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वो चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं।
तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी, इसलिए बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुँचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे? वे तो आ ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुँचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे? आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मेरे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वह कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टक्की लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्तोत्र की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों के साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल पुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव और मंत्री तत्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यातना के समान दुखदायी हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप को वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और चरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आयस का लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक बब्बे के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाट में रहने वाले रूप और अनुपम की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतारकर फेंक दिए। तन पर एक फटी गुदरी है और कमर में एक कौपिन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं। पास में एक कौड़ी नहीं। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उधर पूर्ति करके रात को चाहे जहाँ पड़ते, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुँचे। वहाँ जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर है। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उड़ते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयाल दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को
तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो, तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। रूप भगवान को जितने भक्त प्रिय हैं उतने और कोई नहीं। भगवान ने कहा है कि चारों वेदों को जानने वाला भी यदि मेरा भक्त न हो तो वो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त चंडाल भी मुझे प्रिय है। मैं उसको अपना प्रेम देता हूँ और उससे प्रेम ग्रहण करता हूँ। जगत में जिस प्रकार मैं सबका पूज्य हूँ उसी प्रकार मेरा भक्त भी है। इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु ने प्रेम से अश्रुपात करते हुए दोनों बंधुओं को बलपूर्वक अपनी छाती से लगा लिया और अपने पास बैठाकर समस्त वृत्तांत पूछने लगे। रूप ने कहा, प्रभु सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनः जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो और अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यूँ कहकर प्रभु वहाँ से चल दिए और बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञानुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले। रूप और अनुपम को वृंदावन भेज के महाप्रभु काशी चले गए और वहाँ श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौर के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहाँ से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मौके से द्वार रक्षक को कुछ देकर वे कारागार से निकल पड़े और 7,000 मुहरे देकर उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मुहरे अपने पास रख ली थी। पात्रा ग्राम में भूमकों ने मुहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मुहरे छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको लुभाने की मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है। उनके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है। ईशान ने एक मुहर छिपाकर कहा, हाँ 7 मुहरे हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा है? यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उससे 7 मुहरे लेकर सनातन ने भूमिकों को दे दी। शेष 1 मुहर का और पता लगने पर सनातन ने वह मुहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेरा निपटा। सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुँचे और एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन कर रहे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिली थी। वास्तव में बात भी ऐसी है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वो गौर बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरिनाम की मीठी आवाज़ गई। पहचाना हुआ सा स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने सनातन संबंधी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। वह फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है और जोर जोर से मतवाले की भांति हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकार कर सचेत किया और उनके पास बैठकर
इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुनाई। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसलिए तो दौड़ता हूँ। आंखें खुलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है? जब तक संसार का माया में घर का मालूम होता है, तब तक असली घर दूर रहता है। और जिसको कभी अपने असली घर का पता लग जाता है, वह तो इसी प्रकार मतवाला होकर दौड़ता है। श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भूला हुआ क्या समझाएगा। जहाँ वैराग्य का सागर उमड़ा हो, वहाँ विषय रूपी कूड़े को कहाँ स्थान मिल सकता है। श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती, ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे, अतः सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया, गहरा जारा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा, सनातन ने उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। अतः श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वह था हरि नाम की तुमुल और मत ध्वनि। अतः सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों की महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे और वहां जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंचे। खोज पड़ते थी, लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वह धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर है और सनातन बाहर बैठे हुए हैं। प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी, मुझ सरीखे घोर नार की जीव की, और क्या प्रभु निहारेंगे। सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं थी। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की इस मूर्ति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतः उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। अज्ञान अनुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहाँ किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव से नहीं थे, परंतु उसका अंतर तो विष्णुमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं। इन शब्दों ने जैसे कि बिजली का झटका मारता, उस तरीके से सनातन जी के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंगे उठने लगी। उन्होंने कहा है, क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे हैं? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? और किसी को बुलाते होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं। आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वो दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूँ, मैंने आजीवन कामादि
षड विकारों की सेवा की है, विषय भोग को ही सुख माना है, दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूँ। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझ सरीखा पापी अधम नीच और कुटिल और कौन होगा प्रभु। आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ। अपने स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दो। इस प्रकार अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ आर से मिलेगा। प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके, उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लिपटा लिया। सनातन की नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रु धारा सनातन के मस्तक को सींचकर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगा। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ, क्योंकि भक्ति बल पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते। तुम अपने भक्ति बल से सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने में समर्थ हो। कितना विलक्षण बातें हैं और कितनी महानता है कि किसी एक भक्त को एक आपके घर में, कुल में, खानदान में एक भी अगर संत हो जाता तो देखिए आपके सारे कुलों को तार देता है और जो भी नरक आदि में पड़े होते हैं वो अपने आप ही वहाँ से निकल जाते हैं। तुम जैसे भक्तों के दर्शन में ही आँखों की सफलता है। तुम जैसे भक्तों के अंग स्पर्श में ही शरीर की सफलता है और तुम जैसे भक्तों के गुणगान में ही जीव की सफलता है। संसार में भक्तों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। यूँ कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसा ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी करामुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और इसे स्नान करवा कर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वश देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़ों से क्या प्रयोजन है। सनातन का आग्रह देकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़ कर उसके 2 कोपिन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा। तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ी है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई। इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताक कर मुझे सावधान कर रहे। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गुदरी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदरी ओढ़े देखा तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहाँ रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए
और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बचा रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हरता करता थे, आज वही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दिन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें चर्म रोग हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनके यहाँ रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाकांत होकर नीलाचल पहुँचे और अपने को दिनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दर को उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, तिस पर मुझे कोर का रोग हो चुका है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो। तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। जो यूँ कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यही हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का यही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूँ कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहाँ आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इसे बड़ा क्षोभ होता था। भगवान मंगलमय परम पिता है, वे तो अपनी संतान पर नित्य दयामय है। उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहर्ष सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी उन्होंने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्टकर प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सनातन ने बृहद भागवत अमृतम, हरि भक्ति विलास, लीला स्तव, स्मरणीय टीका, दिग्दर्शनी टीका, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर वैष्णव तोषनी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति रसामृत सिंधु, मथुरा महात्म्य पदावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टादश छंद, स्वत्वमाला, उत्कलकावली और प्रेमेंदु सागर, नाटक चंद्रिका, लघु भागवत तोषनी, विदग्धमाधव, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, दान के लिभानिका और गोविंद बिरदावली आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की।
विदग्ध माधव की रचना विक्रम संवत 1582 में हुई थी। इन सब ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहाँ वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फट्टी लंगोटी पहनते, गुदरी और करवा साथ रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय करते श्री कृष्ण नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का परिणयन। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गौलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या पदेश्वरी और मान में मत थे, वही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निर्भिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए। इसलिए केवल नाम जपो, राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।